जहानाबाद जिले की पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन इसके बावजूद आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लगाया जा पा रहा। ताज़ा मामला जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के नोनही मोड़ का है, जहां छड़ और सीमेंट की दुकान से भारी मात्रा में छड़ की चोरी चोरों ने अहले सुबह कर ली। सबसे बड़ी बात कि चोरी के सामान को जहानाबाद शहर के पास स्थित एक दुकान में ले जाकर बेच दिया। पीड़ित ने इसको लेकर खोजबीन शुरू की। पहले काको थाना क्षेत्र के पास फरियाद लगाई, लेकिन उनकी फरियाद को अनसुनी कर दिया गया। बाद में अपने स्तर से दुकानदार ने जांच शुरू की और फिर मामले का पता चल गया। इसके बाद दुकानदार ने जानकारी एसपी को दी। एसपी ने थाने को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद काको थाना की पुलिस जगनारायण महतो के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची और पूरे मामले का खुलासा कर लिया गया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना की जानकारी थाना को दिए हैं? हाँ, थाना को दिए हैं। एसपी साहब को भी कॉल किए थे हम, तो एसपी साहब बोले कि ठीक है। मेरा भाई थाना में गया था तो अथी नहीं लिए, तो हम एसपी साहब को कॉल किए, तो एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम बोलते हैं, तुरंत जाते हैं। तो हम एसपी साहब को कॉल किए, तो वो थाना में काको थाना में कॉल किए। काको थाना में कॉल किए तो फिर थाना पर हमें कॉल किए कि आप कहाँ पर हैं? बोले नोनीपुर है, मेरा दुकान है वहीं पर है। तो ठीक है, भगत जी हैं जो जा रहे हैं, देख लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। दुकान का दुकानदार है ना, नोनही मोड़ पर के है। इनका फ़ोन सूचना किए कि हमारा दुकान में से छड़ चोरी हो गया है। सूचना मिलते तुरंत हम फ़ौरन यहाँ पहुँचे और इनका दुकान में देखे और इसके बाद यहाँ आके छड़ बरामद किए। यहाँ छापेमारी की है? हाँ, छापामारी किए। क्या बरामद हुआ यहाँ पे? छड़ बरामद हुआ। रॉड सामने है सर। तो सबको लेके जा रहे हैं आप? हम लेके थाना जा रहे हैं सर। दुकानदार भी जाएंगे ये? हाँ, दुकानदार भी जाएंगे। क्या वो चोर को पता चला है क्या जो हाँ, चोरी किया? पता लोग बताया, नाम बताया है। वहाँ भी छापामारी किया तो वहाँ नहीं मिला। फिर हम कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जो छड़ खरीदे हैं उसको ले जाएंगे। तो ले जाना जरूरी है सर। क्या नाम हुआ सर आपका? जगनारायण भट्ट, ASI जग। जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां सुकियामा मुशहरी गांव में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस द्वारा पति पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की रात खाना वाना खाने के बाद सब लोग छत पर सोने गए। किसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और लगभग रात के 12 और 1 बजे के बीच पति द्वारा पत्नी पर कुदाल से अंधाधुंध वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद पति भागकर हुलासगंज CHC में जाकर सो गया। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो कराहती हुई पत्नी की आवाज़ सुनकर लोग पास पहुंचे। मामले की जानकारी हुलासगंज थाना की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची। ले जाकर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि हुलासगंज CHC में पति माली का काम करता है। घटना को अंजाम जब दिया गया उस समय घर में पति पत्नी और उसका सिर्फ छोटा सा बच्चा मौजूद था। बाकी लोग रिश्तेदारी में शादी समारोह में चले गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और मार दिया गया। क्या विस्तार से बताएंगे थोड़ा, क्या घटना घटी है? घटना ये घटे है कि हमारी के खबर चला था, हमारी हॉस्पिटल में गए थे, हमारा देखें और कुछ नहीं, हमारी जानते थे वो इसी का गांव का मुखिया सरपंच था, वही से मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखे थे सरकारी में। तो उसका बाद में फिर मैंने के पता लगा था, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजें। कहाँ की घटना है ये? मुशहरी, सुकियामा मुशहरी, जहानाबाद आते हैं यहाँ उल्लासगंज। क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये मिला था कि वाहन के मार दिया गया है और कुछ नहीं। क्या अस्पताल में गए तो क्या देखे आपने? लाश देखें और क्या देखेंगे। 5 जून अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस, इस दिन के मौके पर जिला प्रशासन जहानाबाद के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां जागरूकता रैली निकाली गई,
वहां मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। डीएम और एडीएम के साथ ही कई अधिकारी और पुलिस सेवा के साथ ही स्थानीय लोग जागरूकता रैली में मौजूद रहे। डीएम ने इस मौके पर लोगों को वोट देने की शपथ दिलाई, साथ ही वोट के महत्व को समझाया। क्या जागरूकता किया गया है? आज विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पहला तो विश्व पर्यावरण दिवस है आज 5 जून के दिन, उसकी मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ। उसके लिए एक ग्रीन वोटर्स वॉकाथॉन भी इसके साथ साथ किया गया है, जिससे कि मतदाता की जागरूकता हो और जो नए वोटर्स हैं हमारे प्रथम बार जो मतदान करेंगे उनको एक एक पौधा भी भेंट किया गया है उनकी वोटर आईडी के साथ में, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि वो पर्यावरण के भी रक्षक बनेंगे। तीसरा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो हमारी नई माताएं हैं बेटियों की, उनको भी आज बेबी किट का वितरण किया गया है और यह संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि बेटियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी और पर्यावरण के लिए जितने कि बेटे। और ये 3 उद्देश्यों के साथ में आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर व्यवहार न्यायालय की खाली जमीन पर पौधारोपण किया गया। सभी न्यायिक पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय एवं प्राधिकार कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब्रजेश कुमार ने लोगों से कम 10 पेड़ लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पौधों की देखभाल और रखरखाव का संकल्प दिलाया। लोगों से कहा कि पुराने पौधों की देखभाल करें ताकि आने वाले समय में पर्यावरण संतुलित हो और लोगों को स्वस्थ और ताज़ी हवा के साथ साथ स्वस्थ पर्यावरण मिले। इस मौके पर भारी संख्या में वकीलों की मौजूदगी थी, साथ ही न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जहानाबाद वासी को यही कहना चाहेंगे कि 2025 का जो इन्वायरमेंट डे है उसका मेन उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको दूर करना। तो अधिक से अधिक प्लास्टिक पदार्थों का जो है उसके उपयोग नहीं करें, प्रयास करें कि उसका उपयोग जो है नहीं करें प्लास्टिक पदार्थों का। वृक्ष लगाएं और वृक्ष बचाएं ताकि वायु प्रदूषण कम हो और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है वृक्षारोपण का। कैंपस में वृक्षारोपण किया गया है और जहानाबाद वासियों से क्या अपील रहेगी कि सर वृक्षा को लेकर क्या उन पर प्रतिक्रिया रहेगी? वही कि वृक्ष लगाएं और वृक्ष बचाएं, जो पहले से लगा हुआ है उसको बचाएं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर ICDS के तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी देखी गई। इस दौरान किड्स किट भी माताओं को दिया गया। कुछ माताएं जो उपलब्ध नहीं थी, उनके हस्बैंड अर्थात बच्चों के पिता आए थे, उनको किड्स किट देकर प्रोत्साहित किया गया। लोगों से अपील की गई कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना है, बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं हैं। ये आपको बताएं कि एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके तहत हम लोग बच्चियों के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि समाज में जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं हैं और हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हमारे लड़के हैं। लड़कियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चियों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, उनको आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर मिले और अगर बच्चियों को अवसर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने लिए एक अच्छा स्थान समाज में हासिल कर सकेंगी और अपनी